ट्रैवल फंड देगी। जैसे ही आप मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको ट्रैवल फंड मिलना शुरू हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। और जो ट्रैवल फंड आपको मिलेगा वो हर महीना जमा करेगा और वो पैसा लेके कंपनी साल में 2 फॉरेन ट्रिप देता है। अभी हम जाएंगे थाईलैंड, अभी अप्रैल में हम जा रहे हैं थाईलैंड, ठीक है ना। वहां से आने के बाद फिर हम जा रहे हैं आपका क्रूज में, यूरोपियन क्रूज में, ठीक है। तो ऐसा फिर ट्रिप में आप जा सकते हैं और जिसके लिए कंपनी आपका नाम से हर महीने, जैसे ही आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो, हर महीने आपके नाम से फंड जमा कर देगा। अगर आपको जाने का मन है तो पैसा यूज करके आप जा सकते हो और उसके लिए सारा चीज कंपनी करेगा, अरेंजमेंट। आपको कुछ टेंशन, आपको बस अपना एक ही काम करना पड़ेगा, खुद का पासपोर्ट बनाना है। बाकी सारा अरेंजमेंट, आपको कहां से जाना है, कैसे करना है, कहां पे रहना है, कहां में घूमना है, कंपनी सारा ऑर्गेनाइज करता है, राइट। तो घूमना फिरना तो है, राइट। लेकिन घूमने के साथ साथ अगर मान लीजिए आप इंटरनेशनल जा रहे हो तो कंपनी कर रहे हो, लेकिन हम यहाँ पे भी घूमना फिरना भी पसंद करते हैं ना। जैसे कि आपको चेरापूंजी जाना है, राइट, फैमिली के साथ में वेकेशन मनाने का मन है, राइट। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा तो आपको मोदी के दे रहा है, एक अच्छा गाड़ी चाहिए। फैमिली के साथ में वेकेशन मनाना जाना है, पैसेंजर गाड़ी में बैठ के सीट टिकट काट के जाने का मन लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कैसा लगेगा कि अगर आपके पास में खुद का गाड़ी हो, खुद का ड्राइवर हो, कि ड्राइवर आएगा आपको वेकेशन में लेके जाएगा, मजा लगेगा। तो इसके लिए कंपनी क्या कर रहा है, जैसे ही आप मोदी केयर में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हो, मतलब 3 आदमी को डायरेक्टर बना देते हैं ना, तो आप मोदी केयर में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हो। जैसे ही सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 महीने आप मेंटेन कर देते हो तो आपको चौथा महीना से जिंदगी भर के लिए आपको कार फंड मिलेगा। आपका बिजनेस अगर कम भी होता है, अच्छा, और जो कार फंड आपको मिलता है उस फंड से आप पे सपने की गाड़ी को खरीद सकते हैं। जैसे कि उसका लाइव एग्जांपल आपके सामने है, शुभांकर दा। तो मैं शुभांकर दा को थोड़ा सा बुलाना चाहूंगा, राइट। तो शुभांकर दा ने, प्लीज, तो शुभांकर दा के लिए जोरदार तालियां हैं। और शुभांकर दा को मैं पूछूंगा कि शुभांकर दा मोदी केयर ज्वाइन करके कितने दिन के अंदर में आपका पहला फॉरेन ट्रिप मिला, आप पहला गाड़ी अपनी खरीद पाए? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर। वो अपना लोग स्पीक इन लोकल लैंग्वेज, हिंदी में नहीं बोला। मैं अपना लोगों दरे आसिलो, मैं कम मुको अलग 5 मिनिट कब दिसे আজি, मैं डेफिनेटली जनाम मोर कथा। मैं अपना लोगों दरे जेनेको अपनी यार बही पेलाय হয় নয় হাত উঠাও বহাও, কিন্তু মনত এটাই আছে নহব, আছে না নাই? সঁচাকে কওক, হা, সঁচা কথা কব, মিছা কব নাপায়। বাচ্চাক কৈ থাকো মিছা কোৱা বেয়া, পাপ হয়, পাপ হ'ব নালাগে। বাট মই আপোনাক কওঁ, মই এতিয়া মোদী কেয়াৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট 1 ইয়াৰত মই ফৰেন ট্ৰিপ লৈছোঁ। 1 ইয়াৰ মানে 13 মান্থছত মই ডুবাই কোৱালিফাই কৰি ছাৰৰ লগত মই গৈছোঁ, ৰমেশ ছাৰৰ লগত। এখেত বাহিৰত গ'লে একদম বিন্দাস, বহুত ঘূৰাই ফুৰাই, বিচাৰি বিচাৰি আনে, কাহে আ যাও চলতে हैं। होल नाइट अभी घूरीसु। क्या रमेश जी बहुत एंजॉय किया। आई हैव सम वेरी फनी फोटोज आल्सो। सर एक रिक्वेस्ट है, आपके मोबाइल लैपटॉप में अगर कुछ आपका ट्रिप वगैरह का कोई इसका एक हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, देखो मोला, दिस इज द बिगिनिंग, आज नहीं करेंगे। फोटोज वगैरह तो बहुत है हम लोग दिखाएंगे आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे एज अ डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर। আৰু মই ফৰেন ট্ৰিপৰ কা ঘূৰি আহি এটা গুড নিউজ পালো যে মই কাৰ ফান্ড এচিভ কৰিলো। সো আই পারচেজ আ কাৰ অফ 12 लाख रुपीस डस्टर कार लास्ट 4 ईयर। थैंक यू शुभांकर दा। साथ ही साथ मैं आपके जो प्रिय अपलाइन है मेघमल जी को भी बुलाना चाहूंगा। उन्होंने भी मोदी केयर करके पहला फॉरेन ट्रिप उन्होंने अचीव किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना, लेकिन फिर भी क्वालिफाई तो किया है। कोरोना की वजह से नहीं जा पाए नहीं किया, लेकिन कंपनी निराश नहीं किए, उसके बदले में उनको पैसा भी दे दिया। तो उसका थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं जो मोदी केयर जॉइन करिছিলোঁ 2018। सो সেইখিনি সময়ত মানে যেতিয়া মই শুভাংকৰ দাক লগ পালোঁ, ৰমেশক লগ পালোঁ, তো সেইখিনি সময়তে আমাৰ এটা ট্ৰিপ ওলাইছিলে কুৱালালামপুৰ, মালয়েছিয়া। তো যিসকল হয়তো পুৰণা আছে গম পায়। সো 6 মান্থছৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া দিছিলে, তো সেইটো কমপ্লিট কৰিলোঁ।
কমপ্লিট কৰি আমি এৰাউণ্ড এপ্ৰিল 2019 মানত আমি যাব 20 যাব আমি ৰেডি হৈছিলোঁ আৰু কিন্তু কি হৈ গ'ল এপ্ৰিলত আমি গ'লোঁ হয় মাৰ্চত কৰোণা আহি গ'ল গম পাইছে তাৰপিছৰ পৰাতো যাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু ইমান ভাল লাগিছে যে মই ভাবিছিলোঁ যাম কাৰণ পাছপৰ্ট ৰেডি কৰিলোঁ ইনষ্টেণ্টলি তো কোম্পানীয়ে আমাক যে ট্ৰিপটোত যে নিব নোৱাৰিলে তাৰ কাৰণে ট্ৰিপটোৰ এটা মিনিমাম এমাউণ্ট এটা আমাক দিছে কিমান মান দিছে আপোনালোকে গম পায়নে কিমান দিব পাৰে কোম্পানীয়ে কওক ফুৰিব যোৱা নামত মানে জাষ্ট আমাক যিহেতুকে নিব নোৱাৰিলে চ' আমি এৰাউণ্ড প্ৰায় 3000 মান কোৱালিফাই হৈছিলোঁ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া আমি অসমৰ পৰা আছিলোঁ প্ৰায় 20-30 মান আছিলোঁ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা 3000 প্লাছ কোৱালিফাই হৈছিলে চ' কিমান কৈ দিব পাৰে কোম্পানীয়ে আমাৰ বেংকৰ একাউণ্টত দিছে যিহেতুকে আমাক নিব নোৱাৰিলে কোনোবাই গম পায়নে বাইদেউ ঠিকে কৈছে যিটো 3000 মানুহ আছিলেগে চবৰে একাউণ্টত 50,000 ৰুপিজ কৈ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা ক্ৰেডিট কৰিছে যিহেতুকে আমাক কৰোণা মাৰি নিব নোৱাৰিলে আৰু যিমান আমাৰ ফাণ্ড জমা হৈ আছিলে কোভিডৰ সময়ত কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা এৰাউণ্ড সামথিং পুৰা মিলাকে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া সামথিং 4-5 কৰোৰ সামথিং এনেকুৱা হৈছিলে পুৰা অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিমান আমাৰ কনচালটেণ্টৰ একাউণ্টত আছিলে চবৰে একাউণ্টত ভৰাই দিছে যিহেতুকে আমাক দিব নোৱাৰিলে চ' গতিকে যাব নোৱাৰিলেও আপোনাক যদি সেনেকুৱা অপশ্যন আছে কোম্পানীয়ে আপোনালোকক পইচাটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত দি দিয়ে আৰু মই এইটো অলমষ্ট 1.5 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰতে মই ফৰেন ট্ৰিপটো এচিভ কৰিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰত মই কাৰ ফাণ্ডো এচিভ কৰিছোঁ চ' এতিয়ালৈকে কাৰ লোৱা নাই জমা হৈ গৈ আছে জমা কৰি আছোঁ ভাবিছোঁ হয়তো এইবছৰ বা অহা বছৰৰ ভিতৰতে ভাল কাৰ এখন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ तो ये तो कमाल है कि अगर आप जाना नहीं सके हैं तो भी फिर कंपनी आपको पैसा भी दे आप बिलीव नहीं करोगे कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों के घर पे पैसा का असुविधा हो गया राइट लेकिन समीर मोदी ने एक बहुत बड़ा काम किया जितने भी मोदी केयर कंसल्टेंट्स थे जो एक लेवल्स था जो कि सीनियर डायरेक्टर्स ने जो लेवल उन्होंने अचीव किए थे उनके ट्रैवल फंड में जितना पैसा था ना सारा पैसा उनको दे दिया तो एक महीने में लगभग 40 करोड़ पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया मोदी केयर कंसल्टेंट्स को राइट तो ऐसे मुश्किल समय में जो कंपनी का मालिक हो जो कंपनी आपके पीछे खड़ा होता है ना क्या ये ऐसे कंपनी कभी गलत कर सकता है राइट तो यही तो कमाल है समीर मोदी जी समीर मोदी सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं वो मोदी केयर से ना एक भी पैसा नहीं लेते बस जितना पैसा मोदी केयर कमाता है ना सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है राइट तो चलिए गाड़ी तो हो गया लेकिन गाड़ी खर्च के साथ में मेरे पास में गाड़ी तो है लेकिन रखने के लिए अच्छा जगह चाहिए ना उसके लिए क्या चाहिए एक अच्छा सा घर जिसका एक अच्छा सा पार्किंग प्लेस हो उसको भी पाने के लिए मोदी केयर यहाँ पे आपको दे रहा है जो कि हाउस फंड जैसे ही आप मोदी केयर में डायमंड डायरेक्टर बन जाते हो 6 आदमी को डायरेक्टर बना देते हो और 3 महीने मेंटेन कर देते हो तो आपको हाउस फंड मिलना शुरू हो जाएगा जिंदगी भर की अच्छा है बढ़िया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे कम से कम डायमंड बनना है ताकि मुझे मोदी केयर का जितना भी फंड है हाउस फंड कार फंड ट्रैवल फंड जितना भी फंड है सारा मुझे मिलना शुरू हो जाए तो आप में से कितने लोग तैयार है इस साल के अंदर में डायमंड बनना कोई नहीं चाहते हैं राइट तो सबका लक्ष्य होना चाहिए कि मोदी केयर में ज्वाइन किया है तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे फिर भी अगर नहीं भी होता है तो कम से कम डायमंड बिना हुए हम ना चैन से बैठेंगे ना चैन से सोएंगे ये कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा ये सोच आपके दिमाग में लाना पड़ेगा जब तक हम सोच को दिमाग में नहीं लाते हैं तब तक वो चीज का कभी भी आपके हाथ में नहीं आ पाएगा तो पहले यहां पे शुरू होता है उसके बाद यहां पे दिखाई देता है राइट तो हाउस बोनस के साथ साथ में लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस जैसे कि मैंने बोला है ये लीडरशिप सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबव के लिए है जैसे ही आपके टीम में बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा और मिनिमम एक लेग में आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो और एक लेग में कम से कम लगभग 1 लाख का बिजनेस मतलब 97,200 का अगर बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है उस लेग में तो आपको एलपीबी बोनस मिलना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ एलपीबी बोनस तो मिलेगा साथ में 3,600 पॉइंट्स गारंटी आपको मिलेगा
राइट 3600 पॉइंट्स तो मिल रहा है, प्लस आपको उसके ऊपर में और बोनस मिलेगा। तो आप सोचिए कितना बड़ा पैसा हो, राइट। तो ये लीडरशिप बोनस आपको मिल रहा है सीनियर डायरेक्टर्स ने अबव के लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो लीडरशिप बोनस मिलेगा अप टू 8 जनरेशन तक आपको दे रहा है। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है पता है? इसमें अच्छी चीज ये जनरेशन तो दे रहा है, लेकिन ये जनरेशन के ऊपर में आपका टाइटल के ऊपर में, मान लीजिए आप यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर हैं, ठीक है, आपके नीचे में अगर कोई सीनियर डायरेक्टर है तो उसके ऊपर में 5% मिलेगा, ठीक है। आप मान लीजिए आप डायमंड डायरेक्टर है, लेकिन आपका मतलब 1 2 3 4 5वां जनरेशन में अगर कोई सीनियर डायरेक्टर है तो आपको 3% नहीं मिलेगा, बल्कि 5% ही मिलेगा। अच्छा है? आपके नीचे भी कोई सीनियर डायरेक्टर है, फर्क नहीं पड़ता कौन सा जनरेशन में, लेकिन उसमें से आपको 5% मिलेगा। तो सोचिए कितना बड़ा इनकम, और ये कैलकुलेट होता है आपका कितना जनरेशन, राइट। और क्या है? ईयरली बोनस, राइट। हर आदमी का जैसे ही साल खत्म होता है पैसा भी खत्म होता है, राइट। सभी का ये सुनो, दिसंबर हुआ तो पॉकेट खाली, राइट। क्योंकि उस समय में जितना पर्व पूजा वगैरह जितना भी था, खर्चा होते होते दिसंबर जनवरी आते आते पूरा पॉकेट खाली हो जाता है। तो समीर मोदी बोल रहे हैं मैं आपके पॉकेट को कभी खाली नहीं रखूंगा। ये एक बोनस है जो कि साल में कंपनी देगा। कंपनी का जो पूरा साल में जितना बिजनेस होता है ना, उसका 1% जितने भी डायमंड डायरेक्टर्स एंड अबव है उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पूरा साल का 12 महीने का बिजनेस, तो ये बहुत बड़ा पैसा है। तो ये शुरू होगा आपका जनवरी से दिसंबर तक, 12 महीना का कैलकुलेट होता है। लेकिन जो कि इस साल कंपनी जनवरी फरवरी महीने से लॉन्च कर रहा है प्लान, तो इस साल के लिए आपको 12 महीना नहीं 11 महीना से कैलकुलेट होगा। तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक मोदी का जितना बिजनेस करेगा उसका 1% जितने भी डायमंड से अबव है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो ये है आपका ईयरली बोनस। और इसके साथ साथ में कई सारे ऐसे चीज है जो हम देख सकते हैं। ये सब तो जरूरत नहीं है। तो अभी देखिए, आपका जो आजादी है ना, आपके जो सपने अचीव करने का जो लक्ष्य है, जो आजादी जो समीर मोदी देना चाह रहा था, वो काफी ज्यादा रिवॉर्डिंग बना दिया, राइट। तो 62 से 72% मतलब 10% का ग्रोथ एक्स्ट्रा आपको पैसा मिल रहा है। आप जितना पैसा हम आज कमा रहे हैं ना, आप देखोगे कि मार्च महीना का 9 तारीख में जब आपके अकाउंट में पैसा घुसेगा, आज जितना बिजनेस करके जितना पैसा आ रहा है, अगले महीना 9 तारीख में मतलब मार्च के 9 तारीख में फरवरी का बिजनेस का पैसा आएगा ना, तो आप सोचिएगा कितना % जंप हो रहा है आपका इनकम में, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द बिजनेस प्लान, बेस्ट बिजनेस प्लान, जो कि समीर मोदी आजादी प्लान 2.0। तो इसका भरपूर आप फायदा लीजिएगा। और साथ ही साथ जैसे कि होम मीटिंग्स करना, डेमो करना, ये तो बेसिक चीज है, जिसको लगातार कंटिन्यूसली हमें करना पड़ेगा। बिना होम मीटिंग किए, बिना डेमोस्ट्रेशन किए बिजनेस में आगे बढ़ना काफी मुश्किल है। अगर मेरा सपना बड़ा है तो मुझे करना पड़ेगा। अगर मेरा लक्ष्य बड़ा नहीं है तो कोई फायदा नहीं। ओके, तो ये रहा हमारा समीर मोदी आजादी प्लान 2.0। तो कैसा लगा आपको प्लान? बढ़िया लगा? थैंक यू सो मच। मुझे पता